Namaskar, I am Jiten Shivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. As I have started the course Ampeted Varg 2 English, and in this series today we will read about pronoun. In this video हम pronoun, pronoun से types, हम एक sentence में pronouns कैसे यूज करते हैं और उनके कॉमन एरर डिटेक्शंस के बारे में जानेंगे। देखिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एमपीटेड वर्ग 2 इंग्लिश के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि प्रोनाउन से रिलेटेड आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो इसलिए बोलते हैं कि हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फोकस्ड होकर के और कंसंट्रेशन से पढ़ें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोनाउन, क्या आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है? हम बताते हैं। जैसे कि हम नाउन पढ़ते हैं, नाउन ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स के नेम होते हैं। वहीं ऐसे वर्ड्स जो कि हम नाउन के ही प्लेस पर यूज करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। आइए हम इसकी डेफिनेशन से और अच्छे से समझेंगे। देखें, प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन का मीनिंग है फॉर अ नाउन, मतलब नाउन के लिए। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन के ही जगह पर यूज करते हैं। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लिव्स विद हर हस्बैंड, अ डॉग इज अ पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। अब देखें, हमने एक छोटे से एक सेंटेंस में नाउन देखा राम, लाइक राम इज अ हैंडसम बॉय। राम यहाँ नाउन है। नाउन राम के प्लेस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस में ही यूज किया, ही इज माई स्टूडेंट। क्योंकि हम किसी भी नाउन का बार बार रिपीटेशन से जो एक फ्लो होता है रीडिंग में, वो ब्रेक होता है, उसको दूर करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम प्रोनाउन का यूज़ करके हमारी स्पीच को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसीलिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। आगे देखें, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। फिर हमने उसी सीता के लिए अगला जो सेंटेंस है, सीता बताने के लिए प्रोनाउन यूज़ किया सी लिव्स विद हर हस्बैंड। तो हमने सी यूज़ किया, क्योंकि फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए हम सी लिखते हैं। अ डॉग इज अ पेट एनिमल, कि जो डॉग होता है वह पेट एनिमल होते हैं। फिर इट बार्क्स एट नाइट, वह रात में बाग करता है, मतलब भौंकता है। तब हम एनिमल्स को यह और वह बताने के लिए प्रोनाउन यूज किया इट। इस तरह से हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं। आइए इसके बारे में और आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अच्छा, तो आप देखे होंगे कि हमने ऊपर कुछ नाउन्स देखे, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें हम ध्यान से देखेंगे, समझेंगे भी। अब आप लोगों को प्रॉपर दिख भी रहा होगा, देखेंगे। ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे एग्जाम्पल में राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर एवं नॉमिनेटिव केस का नाउन है। हमने नाउन प्रॉपर पढ़ लिए हैं, तो उससे आपको क्लियर ये है कि नाउन कैसा है, थर्ड पर्सन। अभी हम प्रोनाउन कैसे हम पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, आगे बताने वाले हैं। यह राम जो है वह सिंगुलर नंबर है, हमने नंबर पढ़ लिया है सिंगुलर एंड प्लूरल, तो राम कैसा है, सिंगुलर नंबर है। फिर जेंडर भी पढ़ा है, जेंडर तो ये मैस्कुलिन जेंडर है। और जो राम है सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है। ये एक नाउन की हमने पहचान, उसका पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लिया, जिसे हम बोलते हैं ना कि अपनी कुंडली से अपना बायोडेटा पूरा निकालते हैं। वैसे एक सेंटेंस में जो एक वर्ड भी है, तो हम उस वर्ड को भी अच्छे से डिटेल्स में किससे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, राम का हमें पता चला, राम जो है वह पर्सन है। नंबर, जेंडर और केस के हिसाब से हमने ही प्रोनाउन यूज किया। आप कैसे करते हैं आगे वीडियो पर मिलने वाला है, तो वीडियो पर जुड़े रहें। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा कि सीता जो है वह थर्ड पर्सन थी और सिंगुलर नंबर थी। सीता की बात किया ना हमने सेंटेंस में, उसी की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। फिर यह जेंडर कैसा है, यह फेमिनिन जेंडर है। इसके अलावा नॉमिनेटिव केस में, मतलब सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव केस का नाउन हुआ। एग्जाम्पल सेकेंड में देखा, जब हमने बोला था सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन देखा उसी में
कि जब हमने सीता का पर्सन, नंबर, जेंडर और केस देखा तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन यूज करना होता है, तो हमने सी यूज किया। अभी आप आगे एक एक वर्ड से क्लियर होने वाले हैं। देखिए अभी एग्जांपल 3 में अ डॉग वाली लाइन में कि अ डॉग इज अ पेट एनिमल। अ डॉग ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है, नॉमिनेटिव केस में यूज किए हैं। इसके लिए हमने इट यूज किया। आप कैसे कब करते हैं आगे अब दिखने वाला है, देखें। अब हमारे पास है काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। देखें नाउन्स के वैसे तो काफ़ी सारे 11 टाइप्स हैं, और उन 11 टाइप सब इजी हैं, बस आपको ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की, और वो हम दे ही रहे हैं। देखें फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल मतलब जब हम किसी प्रॉपर नाउन के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। लाइक आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, दैम, इस तरह से। फिर देखें पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार बताने वाले प्रोनाउंस, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था पजेसिवनेस, उसी को बोलते हैं हम पजेसिव प्रोनाउंस। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताते हैं। ओनली माइल्ड टाइप्स देखें माइन, आर्श, योर्श, हिज, हर्ष, देयर्स। ये बात याद रखिए कि पॉजेसिव प्रोनाउंस जब हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद हम किसी तरह का नाउन नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन का ही यूज़ किया जाता है। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी और इशारा करना, संकेत देना, इसलिए इसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे दिस, दैट, दीज, दोस, सच एंड द सेम, ये वर्ड्स हैं जो कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ईच, ईदर एंड नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन टाइप रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आइए और अच्छे से बताते हैं। ऐसे जो कि पारस्परिक संबंध बताते हैं वह होते हैं रेसिप्रोकल। देखें रेसिप्रोकल मतलब जो आपस में संबंध बताने वाले होंगे। अब आपस में संबंध ईच अदर, वन अनदर, ऐसे वर्ड्स जो होंगे वह रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होंगे। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट करते हैं टू आवर सेल्फ। लाइक हम देखते हैं लास्ट में इनके एग्जांपल में सेल्फ, सेल्फ से लिखा होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दम सेल्फ्स एंड वन सेल्फ, लाइक दैट। तो ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एम्फैटिक या फिर एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। इसे हम दबाव सूचक सर्वनाम बोलते हैं। दबाव सूचक मतलब जब हम किसी एक सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को फोर्स करते हुए उसे बताते हैं तब उसे बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। देखें माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, वन सेल्फ का जो प्रयोग हम सब्जेक्ट में करेंगे तब ये जो है एम्फेटिक या फिर एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट में नहीं है तो ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होंगे। आप चाहें तो नोट कर लें, हम हमेशा बोलते हैं हम जो भी लेक्चर दे रहे हैं आपको हर एक लेक्चर्स का प्रॉपर नोट बनाने हैं। आपका फेयर नोट होगा तो आपको उसका रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आप एक बार यहाँ से पढ़ रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं तो नोट्स से भी आप एक बार रिवाइज करके फिर आने वाली जो क्वेश्चंस वीडियो होगी तो उसमें आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। देखें अब हम देख रहे हैं ये जो है एक सेंटेंस है ही हिमसेल्फ कम्स हेयर सॉरी। देखिए सब्जेक्ट में हमने यूज किया ही के जस्ट साथ हिमसेल्फ, तो ये एम्फसाइजिंग है। अगर हमने हिमसेल्फ सब्जेक्ट में यूज ना करके कहीं अदर प्लेसेस पे करते तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। चेंजेस बस इतना है, डिफरेंस बस इतना ही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखें आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन जो कि डेफिनेट नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे, अनिश्चित होंगे। अब अनिश्चित होंगे तो हम कैसे समझेंगे, वो सेंटेंसेस में समझेंगे। देखें कैसे एवरीबडी, समबडी,
nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone, everything, something, any, both, some, like that, few, little, ये सारे जो वर्ड्स हैं हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस में। डोंट वरी, आपको बिल्कुल इतना हेजिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना है ये देखकर कितने सारे टाइप्स हैं कैसे याद होंगे। आपको एग्जाम में डायरेक्ट एरर फाइंड करने आते हैं तो वो हम वैसे समझेंगे। इसके अलावा सेंटेंस लिखा होता है, आपको कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत इजी पेपर आएगा, बस अच्छे से ध्यान से पढ़ें, डिटेल्स में सारी एक्सप्लेनेशंस को समझें, वीडियो ज़रूर पूरा देखा करें जिससे आपको उस एक पर्टिकुलर टॉपिक का जो नॉलेज है वो पूरा मिलेगा, कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक आपसे फिर नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब ये रिलेशन, जो कि संबंध बताएगा, जैसे हु, होम, वाई, विच एंड दैट, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, लाइक व्हाट, हुज, विच एंड वाई, इस तरह के जो प्रोनाउन होंगे वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस को आप कैसे समझेंगे, वो भी आसान है। एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन कहने का मतलब जो हम सडन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, लाइक शॉक, सरप्राइज, लाइक दैट, तो हम इसके लिए व्हाट यूज़ करते हैं प्रोनाउन में। इस तरह से हमने इसके टाइप्स देखे। अब हम हर एक प्रोनाउन को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स सी। हाँ, आप लोग देख पा रहे होंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन जो तीन पर्सन में यूज़ होते हैं। अब तीन पर्सन कैसे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमने पढ़ा है ना। अक्सर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। अब ये पर्सन्स डिफाइन कैसे होते हैं, अब वो डिफाइन होते हैं हम जब हमारी स्पीच होती है, लाइक जब अभी हम आपसे और आप लोग हमसे कनेक्टेड हैं, तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, लाइक तो मैं जो हूँ वो बोलने वाला हूँ, आई एम स्पीकर, और स्पीकर ही फर्स्ट पर्सन होता है, याद रखिए स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है। फिर आते हैं हम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऐसे जो नाउन प्रोनाउन होंगे जिससे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा होगा, लाइक आई एम स्पीकर हियर, सो आई एम फर्स्ट पर्सन एंड यू ऑल आर लिसन माई वॉइस एंड यू आर कनेक्ट विद मी। अपनी जो कॉन्वर्सेशन हो रही है इसमें आप लोग कैसे प्रॉपर क्या कर रहे हैं, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं बोलने वाला हूँ, इसलिए प्रथम पुरुष, सॉरी फर्स्ट पर्सन, जिसको हम उत्तम पुरुष हिंदी में बोलेंगे, मध्यम पुरुष बोलते हैं, सेकंड पर्सन हम इंग्लिश ही देखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा होगा, हम सुनने वाले को सेकंड पर्सन नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी बात कोई ऐसा भी सुन सकते हैं जिसको नहीं, जिससे हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही होगी, तो वो सेकेंड पर्सन नहीं है। और थर्ड पर्सन होता है जिस टॉपिक पर, जिस एक पर्टिकुलर थिंग पर, नाउन पर हम बात कर रहे हैं, वह होता है थर्ड पर्सन। तो आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझ लिए। आइए इसको हम देखते हैं हम यूज़ कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। देखो, फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला अगर मैं हूँ तो मैं आई लिखता हूँ जब मैं सिंगुलर हूँ। अब मेरे साथ आप सब लोग, हम किसी एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे तो हम सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन पर वी लिखेंगे। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू होता है, लाइक अभी मेरी और आपकी बात हो रही है तो हमेशा सामने वाले को हम आप बोलते हैं, आपको इंग्लिश में यू बोलेंगे, इस तरह से। तो सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू यूज़ होता है। फिर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष जिसे बोलते हैं। इसमें जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी किसी अदर पर्सन, थर्ड पर्सन में, तो ही, शी और इट यूज़ करते हैं। इनको जब प्लूरल बनाना होगा तो हम दे प्रोनाउन का यूज़ करके प्लूरल लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं इनको, फर्स्ट पर्सन को नॉमिनेटिव केसेस पर, ऑब्जेक्टिव केस पर और पॉजेसिव केस पर कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोनाउंस को हम केस के अकॉर्डिंग भी यूज़ करते हैं, जो कि एग्जाम में भी आता है। देखें, आ प्रोनाउन जिससे बोलने वाले मतलब कि स्पीकर का पता चला वह होगा फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन की हमने डेफिनेशन देख ली है, एक्सप्लेनेशन समझ लिए, हमें डायरेक्ट केस के अकॉर्डिंग यूज़ करना सीखना है। देखें, सिंगुलर, सिंगुलर ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि नंबर क्वांटिटी में वन बताएगा, प्लूरल मतलब क्वांटिटी में मोर देन वन होंगी, ठीक।
नॉमिनेटिव केस में हम फर्स्ट पर्सन में आई और प्लूरल में नॉमिनेशन में वी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में हमें आई का जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हम मी लिखेंगे, वी ऑब्जेक्ट में अस लिखा जाएगा। जब हम इन्हें पॉजेसिव केसेस में यूज़ करते हैं, अगर हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाया तो माय और माय के साथ नाउन ऐड करेंगे, आर के साथ नाउन ऐड करेंगे, लेकिन अगर पॉजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं तो हम माइन आर्स लिखते हैं और इसके बाद नाउन नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? देखें एग्जाम्पल है, आई एम अ टीचर। हेयर आई इज अ नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन। This is my book. This is my book. My I use here for possessive case and possessive adjective. But I have to use after the possessive adjectives a noun. A noun का use हमें possessive adjective के साथ जरूर करना होगा, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। नहीं तो देखें, अगर हमने बुक नहीं लिखा होता दिस इज माई, मतलब यह मेरी है, क्या कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, तो हमें बुक लिखना होगा इस तरह से। फिर वी आर एक्टिव, कि हम लोग एक्टिव हैं, यस वी आर एक्टिव। ना आर कंट्री इज ग्रेट, ये भी सही है क्योंकि हमने इसको कैसे नॉमिनेटिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज किया और आर के साथ हमने कंट्री लिखा जो कि एक नाउन हो गया। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करते हैं। यू लव मी, अब देखें आई का जब ऑब्जेक्टिव केस लिखा तो हमने आई से मी में इंटरचेंज किया। माय को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो फिर हम माय के साथ वर्ब नहीं लिखेंगे, वर्ब बोल रहा हूं, नाउन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम माइन लिखेंगे। वी जब ऑब्जेक्टिव केस में है तो अस लिखा जाता है लाइक दैट। फिर आर ऑब्जेक्टिव केस में आस लिखा जाता है। इस तरह से हम इसे प्रोनाउन को यूज करते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे और आगे देखें, अगर हमारे पास सेकेंड पर्सन है तब हम किस तरह से यूज करेंगे। लेट्स सी, वे प्रोनाउन जो हमारी कॉन्वर्सेशन को सुन रहे होंगे, हमने बोला था जिससे कॉन्वर्सेशन हो रही होगी, यहाँ भी लिखा है सुनने वाला, लेकिन यही एक लॉजिक है कि अगर हमारी कॉन्वर्सेशन कोई थर्ड पर्सन के अलावा और मतलब सेकंड पर्सन के अलावा थर्ड पर्सन भी सुन रहा होगा तो हम उसे थर्ड पर्सन बोलेंगे, सेकंड पर्सन नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए सेकंड पर्सन जिससे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा होता है वह होते हैं सेकंड पर्सन, ये याद रखिएगा। फिर इसका टेबल है कि हम कैसे सिंगुलर प्लूरल्स के लिए यूज़ करते हैं। चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम यू वर्ड यूज़ करते हैं। आपके लिए ऑब्जेक्टिव केस में भी हम यू लिखते हैं। फिर इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव और इसके अलावा पॉजेसिव प्रोनाउंस कैसे यूज़ करेंगे वो देखें। जब हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना होता है तो हम योर लिखते हैं, योर फिर नाउन लिखा जाएगा, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स लिखा जाता है और योर्स के बाद फिर हम कोई भी नाउन नहीं लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। आइए अब हम इसका और आगे डिटेल देखते हैं। ये देखें, ये देखिए, यू आर लैबोरियस, यू यहाँ नॉमिनेटिव केस में और प्लूरल यूज हुआ है। प्लूरल कैसे, आर वर्ब से हमें पता चल रहा है। आई लव यू, यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है जो कि वर्ब के बाद आ रहा है। हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्रॉपर पोजीशंस भी देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा किसी ने भी तो प्लीज़ वो जो हमारी कुछ एक दो दिन पहले ही की वीडियो है उन्हें भी कंप्लीट कीजिए। हर एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियोस को पूरी और प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें और स्टडी को सीरियसली करें, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। दिस बुक इज़ योर्स, दिस बुक इज़ योर्स। देखें अब हमने योर्स कैसे यूज़ किया है, पॉजेसिव प्रोनाउन में, और पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करने के बाद उसके बाद हम कोई नाउन नहीं लिखेंगे। लाइक दिस इज़ योर बुक, हमने यूर लिखे, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके बाद हमने नाउन यूज़ किया है। बहुत आसान है, समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। देखें अब हम देखेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, वे प्रोनाउन जिससे वैसे व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है। लाइक अभी मैं हूँ फर्स्ट पर्सन क्योंकि मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग हैं सेकंड पर्सन क्योंकि आपसे मैं बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन आपसे हो रहा है। थर्ड पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है। अगर आपसे मैं किसी थर्ड पर्सन एक्चुअल में पर्सन की बात करता हूँ, लाइक
कि आपके एग्ज़ाम में जो भी आपका फ्रेंड रहा हो, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके फ्रेंड हमारे लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन होंगे, तो हम उन्हें वह बोलेंगे। अभी आगे और समझें। वे प्रोनाउन जिससे हमारा जिसके बारे में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो वह होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास प्रोनाउन का एक प्रॉपर टेबल है। इस टेबल से और अच्छे से आप समझेंगे। देखें, नंबर सिंगुलर और प्लूरल के लिए नॉमिनेटिव केस है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं। देखें, अगर सिंगुलर है तो हम मैस्कुलाइन के लिए ही लिखेंगे, फेमिनिन जेंडर्स के लिए शी और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट लिखेंगे। इसके साथ जब भी हमें ही नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस बनाना होगा तो हम ही को हिम लिखते हैं, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट रहता है। इज इट क्लियर? अब पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस में और हम क्लियर करते हैं। देखें, अगर हमें ही ऑब्जेक्टिव केस हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना हो तो हिज और फिर हिज लिखा जाएगा। इसी तरह हर, हर और हर्ष लिखा जाता है। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम इट से लिखते हैं। ये पॉजेसिव प्रोनाउन इट के लिए कोई यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारा नंबर प्लूरल है तो हम प्लूरल के लिए लिखते हैं दे। दे का मतलब होता है वह, वे, लोग। फिर ऑब्जेक्टिव केस में हम दैम लिखेंगे और एडजेक्टिव में मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमें देयर लिखना होगा और पॉजेसिव प्रोनाउंस में हम देयर्स लिखते हैं। याद रखिए, पॉजेसिव प्रोनाउंस के बाद हम कोई भी नाउन यूज नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग आसानी से समझ गए इस चीज़ को। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। देखें, ही लव्स यू, ही हमने यूज किया थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस है, सिंगुलर है। सी हेट्स मी, सी नॉमिनेटिव केस, फेमिनिन जेंडर की वजह से हमने सी लिखा, यह भी सिंगुलर है। बहुत क्लियर है ये तो। यू एडमायर हिम, देखिए आप उसे एडमायर करते हैं। अब किससे? वह थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन जेंडर है, इसीलिए हमने हिम लिखा। और फेमिनिन जेंडर होता है तो हम हर लिखते हैं, जो कि हमने अब भी एक टेबल में इसे रीड किया। ऐसे ही डू यू लाइक इट, इट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। दिस फ्रॉक्स आर हर्ष, ये जो फ्रॉक्स हैं वह किसकी हैं? किसी थर्ड पर्सन की है जो कि मैस्कुलाइन है, तो हमने हर्ष लिखा। ये पॉजेसिव प्रोनाउंस में हमने यूज़ किया। बहुत आसान है, आप इसी तरह से पढ़ते रहें, बनेगा। अब हम यूज़ ऑफ प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केसेस देखेंगे कि अब नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउंस को कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही इजी रूल्स हैं, क्लियर करेंगे। सुने, किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस मतलब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा वही नॉमिनेटिव केस होगा। लेकिन हम नॉमिनेटिव केस के क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो देखें, ही वेंट टू जाजौर लास्ट मंथ। ही यहाँ पर सब्जेक्ट यूज हुआ और हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट में ये बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि वर्ब के पहले वाला वर्ड हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट है, हमने ये देखा। प्रोनाउन है क्योंकि अभी हमने प्रोनाउंस पढ़ा। अब प्रोनाउन कौन सा है बताएं? हाँ, ये है प्रॉपर प्रोनाउन। अब इसमें हम इतना तो देखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसी सेंटेंस में, लाइक ही वेंट टू जाजौर लास्ट मंथ, तो वेंट यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट जो कि नॉमिनेटिव केस पर है और सिंगुलर है। बहुत क्लियर है ये। फिर देखें, हम इस प्लेस पर हिम या फिर हिज नहीं लिख सकते थे, क्योंकि अगर हमें नॉमिनेटिव केस में लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है, तो नॉमिनेटिव केस में ही लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में रहेगा तब हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। हिम तो वैसे ही गलत हो जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पर। और हिज जो होता है वह क्या है? यह होता है एक तरह का पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो हम एडजेक्टिव भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता। देखें, दे कम हेयर बाय ट्रेन, हमने यूज़ किया दे, जो कि करेक्ट है क्योंकि दे नॉमिनेटिव केस है, प्लूरल है। हम दैम यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि दैम जो है वह ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, और पॉजेसिव केस में देयर और देयर्स लिखते हैं, लेकिन इसके बाद हमें नाउन लिखना पड़ता। इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड
प्रोनाउन और पोजेसिव केस में प्रोनाउंस को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर नॉमिनेटिव केसेस के प्रोनाउन ही आते हैं। क्लियर है? फर्स्ट रूल हमने बड़ी आसानी से क्लियर कर लिया। देखिए अब सेकंड क्या है। देखिए हमारे पास सेकंड रूल है कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या फिर दो से अधिक प्रोनाउंस भी आते हैं, वो भी सही है, और उन दोनों को कैसे हम एक किसी कंजंक्शंस के थ्रू जोड़ते हैं आपस में। कंजंक्शंस हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा। फिर नॉमिनेटिव केस, फिर उन दोनों का कंजंक्शंस हो जाता है। लाइक अगर हमने दो क्या यूज़ कर लिए, प्रोनाउन, और दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है तो वो दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं। देखें एग्जाम्पल में, यू एंड ही मतलब तुम और वह वर गुड फ्रेंड, तुम और वह अच्छे फ्रेंड हैं, यूज़ किया हमने। अच्छा बताइए, हमने नॉमिनेटिव केस में दोनों को लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में यूज़ होंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, क्योंकि वर्ब वर और गुड के लिए हमें ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो हमने इसे नॉमिनेटिव केस में लिखा। जैसे अगर हम इसे ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखते हैं, यू लिखते हैं, तो ये इट विल बी रॉन्ग। तो आपको याद रखना है नॉमिनेटिव केस है तो हमें नॉमिनेटिव केस का सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यू ही एंड आई आर क्लेवर। देखें, यू नॉमिनेटिव केस, ही नॉमिनेटिव केस, आई नॉमिनेटिव केस, तो हमें सब्जेक्ट पर नॉमिनेटिव केस लिखना है, ये याद रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लिखे जाएंगे। क्लियर है? ये भी बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम एक रूल और क्लियर कर देना चाहते हैं, जब भी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं ना, तो हमेशा हम सेकंड पर्सन को सबसे पहले लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को, और फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। ये भी गुड मैनर में, मतलब पॉजिटिव थॉट्स में। जब हम पॉजिटिव थॉट्स डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पहले लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन, और उसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन। लाइक एग्जाम्पल देखें, यू ही एंड आई आर क्लेवर, ये जो है ना पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमने यू सेकंड पर्सन को फर्स्ट में लिखा, देन ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन, एंड देन वी गो विद वर्ब। तो जब भी हमें पॉजिटिव सेंस में कोई सेंटेंस डिस्कस करना होगा, फॉर्मेट करना होगा, तो हम सबसे पहले उसमें सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन लिख करके वर्ब आगे करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं हम एक और रूल में, इसी के साथ पढ़ लेते हैं कि अगर हमारा कम्युनिकेशन, हमारे स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे तब हम क्या करेंगे। मतलब अगर हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो ये फॉर्मेट रखते हैं, जब नेगेटिव होता है तब हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं। कैसे? अगर हमें बोलना होगा कि कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के एग्जांपल के साथ हम गिल्ट ऐड कर रहे हैं। देखें, आई, यू एंड ही आर गिल्टी, मतलब मैं, आप और वो तीनों गिल्टी हैं। ये नेगेटिव हुआ, गिल्ट नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हम ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे 1 2 3। बट जब हम पॉजिटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे तो फॉर्मेट रखेंगे सब्जेक्ट का 2 3 1। नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको 1 नंबर आने वाले हैं। 1 नंबर का ये एक टॉपिक आता ही है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़िए, सुने अब आगे। हमारे पास नेक्स्ट में है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन, एक प्रोनाउन कंजंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ हो तो हम प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में किस तरह लिखेंगे। देखें, ये हमारे पास, करिश्मा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे। करिश्मा सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, फिर एंड आई फर्स्ट पर्सन, पॉजिटिव केस है इसीलिए हमने ऐसा यूज़ किया, और फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। आइए, अब हमारा नेक्स्ट रूल है बी, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं या फिर वी वर्ब्स, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, बीन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। तो इसके पहले जो नाउन और प्रोनाउंस होंगे वो सब नॉमिनेटिव केसेस में होंगे, हम उन्हें और दूसरे केस में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अभी यह भी सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज़ हो रहे हैं। देखें, इट इज़ आई, इट क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस है, इस के पहले यूज़ हुआ है, इसलिए हम इस इट प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसके बाद आने वाला जो आई है वह भी नॉमिनेटिव केस है।
और यही सही है। ऑब्जेक्टिव केस में हम नहीं लिख सकते, वो गलत होता है। तो हम याद रखेंगे कि इसके जो पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उन्हें हम नॉमिनेटिव केस में ही लिखेंगे। इट इज़ आई, इट इज़ ही, हम हिम और मी नहीं लिखेंगे, ये इट विल बी रॉन्ग है। आगे देखें, एक हमारे पास बहुत अच्छा सा नोट है, उस नोट को आप भी नोट डाउन करें। बी जैसे कि इज एम आर वॉज वर, जैसे अभी हमने हेल्पिंग वर्ब देखा, इसके साथ अगर WH के साथ दैट करके कोई क्लॉज का यूज़ किया गया हो तो हम रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले भी नॉमिनेटिव केसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू। ऐसा नहीं कि अगर WH वर्ड है तो हम यूज़ कर लें कि इट इज़ मी हु हेल्प यू। नो, हम हमेशा WH के पहले हम उसे सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और क्लॉज है क्योंकि ये भी, तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, एकदम नॉमिनेटिव केस के रूप में। तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ किया हमने, इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू। इस तरह से हमने सेंटेंस को करेक्ट भी किया। बहुत अच्छा नोट है, सारे एक एक पॉइंट, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हम उन सभी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखें अब हमारे पास नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6। किसी वर्ड के अपोजिशंस के रूप में एक या फिर एक से अधिक अगर प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह वर्ड जो है वह सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो उसे भी हम नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं। बहुत क्लियर है। आप एक चीज याद रखें, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है कोई भी प्रोनाउन हो तो हम उसे नॉमिनेटिव केस में ही लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट में है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस पर ही लिखेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? सॉरी मैं बच्चों बोल रहा हूँ लेकिन इट्स फाइन। देखें अब कई बार हम ऑब्जेक्टिव केसेस में भी यूज़ करते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है कि किसी सेंटेंस में वर्ब से ऑब्जेक्ट के रूप में जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, माय ग्रैंडफादर ने मुझे एक स्टोरी बताया। तो सब्जेक्ट कौन है, स्टोरी किसने बताया, वह सब्जेक्ट है विच इज माय ग्रैंडफादर। फिर जो वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है मी, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखें, हम इसे आई या फिर माय नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने बोला कि ऑब्जेक्ट में अगर हम किसी नाउन को यूज करते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दो या फिर और भी कोई वर्ड्स आकर के कंजंक्शंस के रूप में आपस में जुड़े हैं तो वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस होंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, माई फादर फॉरवर्ड यू एंड मी टू प्ले इन द सन, मतलब कि मेरे पिताजी ने तुम्हें और मेरे को दोनों को ही सन में खेलने से बिल्कुल मना कर दिया है, कि सन में मतलब धूप में नहीं खेलना है। तो देखें यू एंड मी ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में हमने यू एंड मी यूज किया है। ये भी आपको समझ आया होगा। इस तरह से हम प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केसेस को कंप्लीट करते हैं। अब हम आएंगे पॉसेसिव केस पर, कि हम अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद या फिर हेल्पिंग वर्ब के पहले कहीं पॉसेसिव केस में यूज करना है तब हम क्या लिखेंगे। देखें जैसे कि हमने अभी एक टेबल के थ्रू और भी क्लियर किया था, उसके बाद भी ये ज़रूरी है कि हम इसका बार बार रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें। देखें अगर हमारे पास केस है, नॉमिनेटिव केस में हम आई, वी और यू लिखेंगे, लेकिन अगर वही पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो माय के साथ नाउन, आर के साथ नाउन, योर के साथ नाउन लिखेंगे। फिर भी पॉसेसिव प्रोनाउंस में हम डायरेक्ट प्रोनाउन लिखते हैं, उसके बाद कोई नाउन हम नहीं लिखेंगे। आई के लिए माइन, फिर नॉमिनेटिव केस में हम ही लिखते हैं सेकेंड पर्सन्स के लिए, और ही पॉसेसिव एडजेक्टिव में हिज बनता है और पॉसेसिव प्रोनाउन में भी हिज ही लिखा जाता है। तो अगर हिज के बाद कभी हमने देखा कि कोई नाउन है, इसका मतलब हिज यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। समझ गए आप लोग? वैसे ही सी एडजेक्टिव केस पर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव में हर लिखा जाएगा और पॉसेसिव प्रोनाउंस में हर्ष लिखते हैं। इट के लिए हम जब एडजेक्टिव लिखेंगे तो इट्स लिखते हैं, और इट में कोई पॉसेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। यू जब पॉसेसिव एडजेक्टिव बनता है तो योर, और पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स लिखा जाता है। अब आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और समझ भी आया होगा।
ठीक है, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो पर हमारे अगले चैप्टर्स के साथ, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम उस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसी तरह से हम डेली अलग अलग टॉपिक का पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं, जिसमें हम हमारे टॉपिक के हर एक रूल्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके अगले वीडियो पर उसी एक टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा टॉपिक एकदम क्लियर होता है, हमें समझने में आसानी होती है। इस तरह की वीडियोस हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कर लें। चैनल में जितनी वीडियोस हैं आपने देखा होगा अभी तक, पसंद आई होंगी आप लोगों ने, उम्मीद है कि लाइक भी कर दिया ही होगा। नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ इसी तरह की स्टडी कंप्लीट कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि टाइम टू टाइम आपको आने वाली वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं जो वो मिल जाए और आप अपनी स्टडी को आसानी से कर पाएँ। ठीक है, आई विल बी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक, द मिडिल ग्रेड मेंटोर।